हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुपमा आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने न्यू वीडियो में। और इधर देखो, मम्मी और बाबू आज जा रहे हैं गांव, क्योंकि आज है मम्मी का टिकट हो गया है। तो भैया जा रहे हैं छोड़ने मम्मी को स्टेशन पे और उनके साथ जा रहा है बाबू। और इधर देखो, ये मम्मी के सब पैर छू रहे हैं और मम्मी सबको विदाई दे रही है। और इधर देखो, दीदी गले मिल रही है मम्मी के। और अनमोल जा रहा था, फिर अनमोल को याद आया दादी का पैर छूना है, तो अनमोल का स्टाइल देखो पैर छूने का, जा रहा दादी का पैर छूने। और मम्मी निकल जाती हैं यहाँ से घर के अंदर से बाहर गाड़ी में बैठने के लिए, और हम लोग भी जाते हैं मम्मी को देखो बाहर। और हम लोग खड़े हुए हैं। इधर देखो, मेरे देवर जो हैं वो भैया को दे रहे हैं, मम्मी लेके जाएंगे क्योंकि गाँव बाबू भी जा रहा है मम्मी के साथ। और अनमोल इधर बाबू को देख के बाय कर रहा, कह रहे मेरे रोना आ रहा, तो करके नाटक करके रो भी रहा। हम सब लोग बाय कर रहे हैं। बाबू पूरा घर सूना करके चला गया गांव के लिए। ये देखो निकल गए ये लोग स्टेशन के लिए। और घर का सारा काम हो गया था, तो हम लोग खाना वाना खा के फिर सो गए। और ये सुबह मॉर्निंग का वीडियो है, अर्ली मॉर्निंग का, क्योंकि सुबह सारा काम करने के बाद सिलाई करना था, तो वीडियो थोड़ा बहुत नहीं शूट किए थे, तो हम सोचे चलो अब सिलाई का काम कर रहे हैं, वीडियो शूट कर लेते हैं। तो ये हम वीडियो शूट करने लगे। मेरे को सिलाई में एक फिटिंग करना था किसी सूट का, तो वो सूट की फिटिंग करने के लिए हम बैठ गए थे। तो उसी समय वीडियो भी बनाने लगे, क्योंकि घर की साफ सफाई का काम सारा हो गया था। और जब जैसे अपने हिसाब से साफ सफाई नहीं कोई कहीं जाता है ना, तो उस दिन लग ही जाता है, कितना भी हो, कहीं यहाँ कुछ करना कहीं वहाँ कुछ करना, साफ सफाई का काम रह ही जाता है। जब तक सफाई नहीं हो जाती तब तक चैन नहीं मिलता। तो इसलिए आज थोड़ा लेट हो गया और वीडियो भी नहीं शूट कर पाए थे काम करने के चक्कर में। और जब जल्दी जल्दी काम हो गया तो सिलाई करने बैठे, तो हमें याद आया वीडियो तो आज बनाए नहीं, तो इसलिए वीडियो बनाने लगे। लेकिन अगर जैसे हम थोड़ा जल्दी जिस दिन उठ जाते हैं ना, तो उस दिन सारा काम इतनी जल्दी हो जाता है, पता ही नहीं चलता है, सिलाई के लिए भी काम निकल आता है। और किसी दिन अगर लेट उठो तो उस दिन बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और काम भी उतनी जल्दी नहीं हो पाता, तो टाइम लग ही जाता है। तो आज हम सुबह जल्दी उठ गए थे, 5:30 के लगभग उठ गए थे। और मेरा 10:30 या 11 बजे तक सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं हम। जैसे जल्दी जल्दी काम करेंगे तो सारा काम हो जाता है। फिर भी अपनी बुटीक का थोड़ा बहुत काम रह ही जाता है, नहीं हो पाता है, तो इसलिए थोड़ा काम करने के लिए जल्दी, जिस दिन ज्यादा काम रहता है उस दिन जल्दी जल्दी सारा काम फिनिश करके आ जाते हैं सिलाई का काम करने। क्योंकि देखो, घर पे बुटीक है तो घर के काम के साथ साथ बुटीक तो करना है, तो पहले घर का काम जरूरी होता है, क्योंकि सभी लोग ड्यूटी वाले रहते हैं, तो उनको टाइम पे खाना नाश्ता साफ सफाई सारा काम रहता है। ये सब करने के बाद ही हम सिलाई का काम कर सकते हैं। तो इसी तरह करते हैं। और बीच बीच में जैसे वीडियो भी अपलोड करना रहता है, शॉर्ट वीडियो का भी अपलोड कर दिए, और वीडियो शूट करना रहता है, तो उसके लिए भी टाइम निकाल लेते हैं थोड़ा बहुत। इस टाइम से निकालना पड़ता है। पहले तो रहता था थोड़ा बहुत सिलाई का ही काम करते थे, घर का काम करते थे, फिर लेकिन मेरा मानना है कि मेहनत करते रहो, फल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। फिर हम YouTube पर अपना अकाउंट बनाए, फिर वहां पे वीडियो डालना शुरू किए। हम सोचे चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं सफल हो रहे हैं, आज ना कल टाइम लगेगा, थोड़ा सफल जरूर होंगे। क्योंकि बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं कि हाँ इतने दिन से वीडियो बना रही है, अभी कुछ नहीं हो रहा। किसी कोई बोलता है पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, इतनी जल्दी किसी चीज में सफलता नहीं मिलती, टाइम लगता है। हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, उसमें जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो इसी तरह है, यूट्यूब पर भी टाइम लगता है। कोई जल्दी ग्रो कर जाता है, किसी को ज्यादा टाइम लगता है, तो हमें भी टाइम लग रहा है। ऐसी बात नहीं है कि हाँ पैसे के लिए इंसान सब कुछ करता है। देखो, एक इंसान का शौक होता है, कोई बात नहीं, आज नहीं सफल हो रहे हैं कल सफल हो जाएंगे। मेहनत तो एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगी। ऐसा कोई नहीं है कि हाँ मेरी मेहनत बेकार जाएगा। हम वीडियो बना रहे हैं, सफल हो या ना सफल हो ये ऊपर वाले के हाथ में है। कोशिश करते रहेंगे, अगर कोशिश करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। आप लोग का प्यार कब साथ दे दे कोई कहा नहीं जा सकता, कब मेरा वीडियो वायरल हो जाए पता नहीं, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए आप लोग निराश मत होइए, वीडियो बनाते रहो, अपलोड करते रहो। 1 साल लगे या 2 साल लगे, हम अपना काम तो कर रहे हैं, घर का काम तो छोड़ नहीं रहे हैं, उसको कर ही रहे हैं। उसमें सफल होने के लिए मेहनत करते रहो, कभी ना कभी तो सफल हो ही जाएंगे। ये मेरे जीवन की एक कहानी है जो सच्ची है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। हम सभी दोस्त जब जॉब के लिए, जैसे बहुत लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत लोग किसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, तो हम पढ़ाई के क्षेत्र में आगे थे, तैयारी कर रहे थे। तो उसमें एक गरीब लड़का था, उसके यहाँ एक दुकान था जिसपे वह पढ़ाई का खर्चा निकालता था दुकान चला के, और कोचिंग तो करता नहीं था, और दुकान पर ही बैठ के वो पढ़ाई करता रहता और दुकान से ही अपना खर्चा निकालता था।
और वहीं बैठकर जैसे बुक लेके जाता था, दुकान पर ही बैठ जाता था, ग्राहक आते तो वो सामान दे देता और फिर बुक से ही पढ़ाई शुरू कर देता। इस तरह से उसकी दिनचर्या डेली चलती थी। सभी लोग जो आते थे उसका मजाक उड़ाते थे, अरे ये बिना मतलब की पढ़ाई कर रहा है, ये दिन भर दुकान देखता है, कैसे ये पढ़ाई कर रहा, कहता मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये वो बहुत उसके बारे में अफवाह करते हैं। यहाँ तक कि उसकी शादी जब तय हुई तो शादी में भी अफवाह करने लगे। तो वो बोला कि नहीं मैं नौकरी जरूर करूंगा, करे नहीं ये कुछ नहीं करेगा, इसकी शादी कर दो, ये वो। इस तरह से करते करते उसके घर वालों का भी विश्वास उसके ऊपर से उठ गया। उसके घर वालों ने लास्ट में उसकी शादी कर दी और शादी के बाद उसकी बीवी आई उसके साथ, उसने बहुत सपोर्ट किया उसे। उसका 2 ही महीने में यूपी टेट क्लियर कर दिया उसने। तब जाके उसके घर वालों का विश्वास हुआ, हाँ ये पढ़ता था लेकिन हम लोग को लगता नहीं था कि ये पढ़ता था। तो इस तरह से अगर आप लोग मेहनत भी करोगे तो मेहनत का फल जरूर मिलेगा। ये एक सच्ची कहानी है। मेरे साथ नहीं, मेरे किसी दोस्त के साथ ऐसा हुआ था, मेरे आंखों देखा है। तो आप इसे कहते हैं, मेहनत से कभी नहीं घबराना चाहिए दोस्तों। सफल होने के लिए कुछ नियम होते हैं दोस्तों। आप लोग सफल नहीं हो रहे हो तो उसको मतलब कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो। तो चलो जान लेते हैं सफलता के 7 नियम कौन कौन से हैं जो जिंदगी में हमें सफल बनाते हैं। वो नियम हैं, बिना नियम के कुछ नहीं होता। तो हमें जीवन में सफलता के 7 नियम बताए हैं। इससे चले हमें सीखने को क्या मिलता है, आगे देखते हैं वीडियो में। प्लीज दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। हमें जिंदगी में पहला नियम है, हमें जिंदगी में सीखते रहना चाहिए दोस्तों। जैसे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी उसमें ऐड करते रहना चाहिए और समय के हिसाब से उसमें चलने की कोशिश करना चाहिए। हमें खाली नहीं बैठना चाहिए। कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, जैसे कुछ सोचते हैं कि हम कितनी जल्दी सफल हो जाएं, चाहे गलत रास्ता अपना के चाहे सही रास्ता अपना के हमें सफल होना है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। अपने अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते रहना चाहिए। इसलिए कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए दोस्तों। और दूसरा नियम है अपने आप को प्रोटेक्टिव बनाना। प्रोटेक्टिव मतलब अपने अंदर आलस को नहीं आने देना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना चाहिए, काम में लगे रहना चाहिए। जैसे आजकल लोग काम करने से घबराते हैं, सोचते हैं हमें कुछ नहीं करना पड़े, मेहनत नहीं करना पड़े, हमें ऐसे ही मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तभी तो ये बातें बताई गई हैं, काल करो सो आज करो, आज करो सो अब। इसलिए हमें भी अपने आलस को छोड़कर अपने काम पर फोकस करना चाहिए। बहुत लोग जैसे हम लोग सिलाई करते हैं तो टीवी चालू कर लेते हैं, देखते रहते हैं, तो 3-4 घंटे उसमें ऐसे निकाल देते हैं सीरियल देखने में टीवी के साथ साथ, और जो कुछ काम करते रहते हैं तो उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और सीरियल देखोगे उससे क्या मिलेगा, उससे घर अपना आपका टाइम की बर्बादी होगी और कुछ नहीं कर पाओगे। अपने आप को प्रोटेक्ट करना और अपने लिए एक्शन लेना चाहिए। ये है प्रोटेक्टिव, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। जैसे कहीं किसी क्षेत्र में आप जा रहे हो, वहां पे कोई बोल दे रहा, कुछ कह रहा, अगर गलत हो तो उसका जवाब दो, सही हो तो कोई बात नहीं। इस तरह से अपने आप को आप प्रोटेक्ट करके एक्शन लेना, अपनी जिंदगी को सफल बनाना है। तीसरा नियम है सेल्फ डिसिप्लिन। मतलब कोई भी काम जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें सेल्फ डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मोटिवेशन वीडियो जब हम देखते हैं तो उससे मोटिवेट भी हो जाते हैं और जोश जोश में हम उस काम को करने में ही भी लग जाते हैं। जैसे जल्दबाजी इतनी हो जाती है, मोटिवेट होते ही हम काम में लग जाते हैं और जोश में उस काम को करने में लग जाते हैं और सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन रखना भूल जाते हैं। जो सेल्फ डिसिप्लिन रख पाते हैं वह आसानी से किसी न किसी क्षेत्र में आगे बढ़ पाते हैं। हम जल्दी में रहते हैं तो सोचते हैं ये काम कितनी जल्दी कर ले। जब हम कोई वीडियो देखते हैं मोटिवेशन तो उसमें हमारे अंदर ये होता है, थोड़ी देर के लिए बहुत तेज जज्बा बन जाता है तो हम काम करने में लग जाते हैं, सोचते हैं हाँ ये अब काम जरूर करेंगे, लेकिन लास्ट तक जाते जाते उसमें डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं रह पाती, इसलिए हम सफल नहीं हो पाते उसमें। यह है सफलता का तीसरा नियम। और सफलता का चौथा नियम है रिस्क लेना। जब तक हम किसी क्षेत्र में रिस्क नहीं लेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे हम सोचते हैं सिलाई के क्षेत्र में बुटीक अगर खोलना है तो सबसे पहले हम लोग डर जाते हैं कि बुटीक खोलेंगे, सिलाई करेंगे, किसी का अगर सिलाई करें उसे कुछ गलत हो गया तो वो आके 4 बात हमें सुनाएगा, गाली देगा। तो हम इन सबको डर के अगर डर जाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे तो हम आगे नहीं, सिलाई के शॉप नहीं कर पाएंगे, बुटीक नहीं कर पाएंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं बुटीक हो या कुछ भी कोई भी क्षेत्र में हो तो अब रिस्क लेना बहुत जरूरी है आपको।
शुरू में 1-2 लोग की शिकायत आती है, ऐसा नहीं होता किसी के साथ नहीं हो रहा, सबके साथ ऐसा होता है। अगर हम डरते रहेंगे, लोगों की बात से घबराते रहेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस सफलता का 5वां नियम है अपने आप पर विश्वास करना। जो लोग सफल हुए हैं वे अपने ऊपर आत्मविश्वास से ही, अपने आत्मविश्वास से ही सफल हुए हैं। अपनी चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़े हैं, तभी जाके सफल हुए हैं। अपने डर पर जीत किए हैं वो लोग, जैसे जीत गए हैं। अपने जो डर है अपने अंदर की, वो भगा दिए हैं उस काम को करके। इसलिए वो दूसरों की बात सुनकर नहीं डरे हैं, इसलिए वो चुनौती का सामना किए हैं, इसलिए वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए हैं। किसी के पास आजकल इतना टाइम नहीं है। जो हमें लगता है कि जो सफल हुए हैं उनके पास इतना टाइम है, पैसा है, इसलिए वो सफल हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने डर पर कामयाब होकर, उस पर सफल होकर ही जीत गए हैं, आगे बढ़े हुए हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं है। जो लोग सफल हुए हैं, लोगों को लगता है कि वे तो पैसा कमा रहे हैं इसलिए सफल हुए हैं, उनकी लाइफ बहुत आसान है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबकी लाइफ में कठिनाई तो आती रहती है, सबके लाइफ में आती रहती है, लेकिन जब तक आप अपने आप पर विश्वास नहीं करोगे तब तक सफल नहीं हो पाओगे। सफलता का 6वां नियम है हमें सफल लोगों के साथ रहना है, उन्हीं के वीडियो देखना है और उन्हीं के जैसी कड़ी मेहनत करना है और उन्हीं के जैसा आगे बढ़ने की कोशिश करना है, तभी हम सफल हो पाएंगे। क्योंकि जब हम लोग, जैसे कहते हैं ना, संगत का प्रभाव पड़ता है, वैसे ही संगत का प्रभाव इसमें भी पड़ता है। जब हम लोग सफल लोगों के वीडियो देखेंगे वो कितना मेहनत कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, फिर हम भी उसी तरह से कोशिश करेंगे, तभी हम सफल हो पाएंगे। आप मानो या ना मानो, जैसे हमारे मन की स्थिति होती है, जैसे हम खुश होते हैं तो हमें खुशनुमा माहौल दिखता है, और हम दुखी रहते हैं तो सभी लगते हैं हमें दुखी हैं। वैसे हम बनते जाते हैं, जैसे हमारी स्थिति होती है उसी तरह से हम बनते जाते हैं। हमारे आसपास का माहौल जैसा होता है वैसा ही हमारी स्थिति भी, हमारी सोच भी बदल जाती है। इसलिए असफल लोगों के साथ न रहकर सफल लोगों के साथ रहो तो खुश भी रहोगे। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे आसपास का वातावरण खुशनुमा है, तो खुशनुमा वातावरण में रहते हैं तो हम भी खुश रहते हैं। उसी तरह का माहौल भी होता है। अगर हमारे आसपास मेहनत करने वाले लोग रहेंगे, उसमें सफल होने वाले लोग रहेंगे, तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, आजकल जो है सेक्टर जैसे होता है, तो उसमें जैसे हम लोग की दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ पे द्वारका बहुत फेमस है। उसमें कहते हैं कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे सभी लोग रहना चाहते हैं। और जो बस्ती के लोग रहते हैं उनका उठना बैठना सब चीज अलग रहता है, उनके साथ कोई नहीं रहना चाहता। तो यही है सफल। बस्ती में तो इतनी ज्यादा नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, पढ़ाई लिखाई नहीं लोग करते हैं, ऐसे ही काम धाम करते हैं। और सेक्टरों में ऐसे जहाँ शिक्षित लोग रहते हैं वहां पे सभी लोग रहना चाहते हैं। तो यही है कि हाँ, आपके ऊपर संगत का प्रभाव पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल देखो, दारू पीने वाले के साथ लोग रहते हैं तो अक्सर जो एक दूसरे के साथ संपर्क में रहते हैं तो वो लोग भी पीना शुरू कर देते हैं। और जो नहीं पीते हैं, अगर कोई पीने वाला भी उसके संपर्क में रहता है, साथ में रहता है, तो वो भी धीरे धीरे करके छोड़ देता है। इसे कहते हैं संगत का प्रभाव। तो आप भी अगर ऐसे मेहनत करने वालों के साथ रहोगे, संगत में रहोगे, तो आपके ऊपर जरूर फर्क पड़ेगा, आप में भी सुधार आएगी, आप भी कठिन परिश्रम करना शुरू करोगे और आपको सफल होने से, एक अच्छा यूट्यूबर बनने से, या किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो तो उस क्षेत्र में सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों प्लीज मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। और अगर न्यू सब्सक्राइबर हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।